या मामूली सी विवाद कहें, उसमें एक पति इतना ज़्यादा ताव में आ जाता है कि अपनी पत्नी के सिर पर मुक्के से वार कर उसे जाने अनजाने में उसे मौत की नींद सुला देता है। जब पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है, तो उस मामले पर पर्दा डालने के लिए वह भरसक प्रयास करता है। वह पत्नी की जो बॉडी होती है, उसे ले जाकर गड्ढा खोदकर वहाँ पे उसे गाड़ देता है। इसके बाद परिजनों के पास झूठी कहानी पेश करता है कि पत्नी घर छोड़कर कहीं भाग गई है। इसी के साथ ही वह जो पत्नी का जो कपड़ा होता है, उसे एक बैग में भरकर झाड़ियों में, तालाब किनारे झाड़ियों में छुपा देता है। अंततः परिवार वाले भी उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन मामले का खुलासा तब होता है जब गांव के कुछ लोग तालाब किनारे पहुंचते हैं और झाड़ियों में फंसा बैग देखते हैं। बैग को जब ग्रामीण देखते हैं, देखने के बाद उसमें जो संबंधित महिला का जो कपड़ा मिलता है, कपड़ा मिलने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। मामले की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस की टीम मौके के लिए पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद शक के आधार पर जो मृतिका की पत्नी, जो पति होता है, मृतिका का जो पति होता है, उससे जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है। मृतिका का पति पुलिस के सामने टूट जाता है और अपना पूरे जुर्म बयां कर देता है। इसके बाद पुलिस संबंधित धाराओं को लेकर जो मृतिका के पति के खिलाफ मामला कायम करती है और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज देती है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ही देवभोग की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से निकल कर आया है। यहाँ पर बता दूं कि एक युवक ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला है और लाश को मेड़ में गाड़ दिया है। कत्ल के बाद महिला के कपड़ों को बैग में डालकर गांव के तालाब में वह छिपा देता है। उसने गांव वाले और रिश्तेदारों को पत्नी के लापता होने की झूठी कहानी उनके सामने बताता है और परिजन ऐसे में भरोसा भी कर लेते हैं। ये पूरा मामला जो सीतापुर थाना क्षेत्र के केरजू गांव का है। आपको बताना चाहूँगा कि 1 महीने के बाद जो पुलिस होती है, पुलिस पति के निशानदेही पर संबंधित जगह में पहुंचती है और इसके बाद फिर एसडीएम की अनुमति लेकर उत्सव को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से, वहां पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां होती है, खोदने के बाद जो उसके अवशेष होते हैं, अवशेष को बरामद करती है। आपको बताना चाहूँगा कि बिहानी बाई पैकरा, जिसकी उम्र 27 साल थी, 13 जून की रात से ये लापता थी। पति जो होता है उसका संजीत पैकरा, जिसकी उम्र 30 साल होती है, वह लोगों को गुमराह करने के लिए एक कहानी रचता है और कहता है कि उसकी पत्नी कहीं भाग गई है, और वह यह भी कहता है कि आप देख लीजिए उसके कपड़े भी घर में नहीं हैं। वहीं 2 दिन पहले ग्रामीण तालाब में मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो इस दौरान उन्हें झाड़ियों में कपड़ों से भरा एक बैग मिलता है। कपड़ों की पहचान बियानी बाई के कपड़ों के रूप में की जाती है। परिजन इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस ने शक के आधार पर पति संजीत पैकरा को पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ किया तो संजीत टूट जाता है और संजीत पूछताछ में ये बताता है कि 13 जून की रात उसने पत्नी से मारपीट की थी। वह यह भी कहता है कि मारपीट में बिहानी की मौत हो गई। संजीत के मुताबिक उसने पत्नी के शव को कंधे में उठाकर घर से करीब 500 मीटर दूर खेत के मेड़ में गड्ढा खोदकर वहां पर गाड़ दिया। उसने बिहानी के कपड़ों से भरे बैग को तालाब की झाड़ियों में भी छिपा दिया था। वही पुलिस जो होती है सीतापुर एसडीएम से शव खोदकर निकालने की अनुमति लेती है। वहीं तहसीलदार और एसडीओपी राजेंद्र सिंह मंडावी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ब्रजेश नागवंशी की मौजूदगी में मेड़ की खुदाई कर जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको निकाला जाता है। वहीं यहाँ पर यह भी बता दूं मेरे दर्शकों को कि महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट भी कराएगी। इसके लिए हड्डियों को प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजेगी। वहीं आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
आरोपी संजीत पैकरा ने पुलिस की पूछताछ में जो बताया है, पुलिस की पूछताछ में उसने ये कहा है कि 13 जून की शाम को उसकी मां, भाई और दोनों बच्चे शादी में शामिल होने के लिए गए थे। संजीत ने ये बताया कि रात को बिहानी घर के आंगन में बिस्तर लगाकर सो रही थी। उसने उसे अंदर कमरे में चलकर सोने के लिए कहा। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्साए संजीत ने पुलिस को ये बताया कि इस दौरान उसे गुस्सा आया और इसके बाद सिर पर मुक्के से 3-4 बार वार कर दिया। वह गिरकर बेहोश हो गई और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। पत्नी को मृत हालत में देखकर संजीत कहता है, पुलिस के पास कहता है कि मैं घबरा गया था, मैं डर गया था। उसने बचने के लिए शव को दफना दिया। इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों के पास झूठी कहानी रचता है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े होते हैं, गलत करने वाला व्यक्ति अंतिम में कानून के हत्थे चढ़ जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजीत अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन अंतिम में संजीत कानून के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है।